जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संसद से संबंधित हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं संसद से, यानी संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलाकर जो बोर्ड एग्जाम में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर एक स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को जानने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं उन सभी क्वेश्चन को लिया हूँ जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को लिया हूँ। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है और मैं उसी क्वेश्चन को लिया हूँ जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक अवश्य बन रहिएगा। वीडियो के अंत तक आप संसद से संबंधित हर एक प्रश्न को जान जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारतीय संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जवाब दीजिएगा। भारतीय संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी भारत के लिए एक संसद होगी जो कानून का निर्माण करेगी। यह बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा, कमेंट में जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 79 यानी अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसदात्मक प्रणाली किस देश से लिया गया है? भारतीय संसदात्मक प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संसदात्मक प्रणाली को लिया गया है, या कह सकते हैं भारतीय संसद को लिया गया है। अब आगे चलते हैं। संसद के कुल कितने अंग है? जवाब दीजिएगा, जवाब देना मत भूलिएगा। संसद के कुल कितने अंग है? बताइए, जल्दी बताइए। संसद के कुल कितने अंग है? तो संसद के कुल 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा 3। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के कितने सदन हैं? जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद का कार्य क्या होता है? भारतीय संसद का कार्य क्या होता है? जल्दी से अपना कमेंट में आंसर अवश्य दीजिएगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा। भारतीय संसद का कार्य क्या होता है? तो भारतीय संसद का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा कानून का निर्माण करना ही भारतीय संसद का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किस सदन को हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं? संसद के किस सदन को हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में 0 टू हीरो यानी 0 से हीरो हर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किस सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं? संसद के किस सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा को। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी उसको अलग भाषा में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के किस सदन को लोकप्रिय सदन कहते हैं? संसद के किस सदन को लोकप्रिय सदन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, यानी लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के किस सदन को द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं? संसद के किस सदन को द्वितीय सदन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा को। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के किस सदन को प्रथम सदन कहते हैं? संसद के किस सदन को प्रथम सदन कहते हैं, यानी संसद के किस सदन को प्रथम सदन के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के किस सदन को लोगों का सदन कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। संसद के किस सदन को लोगों का सदन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। लोकसभा को लोगों का भी सदन कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि इसे हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किस सदन को निम्न सदन कहते हैं? संसद के किस सदन को निम्न सदन कहते हैं? आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन के भी नाम से जानते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहते हैं? संसद के किस सदन को उच्च सदन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा को। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा को। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में इसका वर्णन किया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 80 में। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 80 में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के किस सदन को युवाओं का सदन कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नया में जरूर पूछ रहा है ये क्वेश्चन। संसद के किस सदन को युवाओं का सदन कहते हैं? तो लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 निश्चित की गई है? किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 547 निश्चित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 31वें संविधान संशोधन 1974 के अनुसार। इसका राइट आंसर होगा 31वें संविधान संशोधन 1974 के अनुसार। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? संसद के किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? संसद के किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा को जब चाहे तब विघटन किया जा सकता है, लोकसभा को जब चाहे भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी है? संविधान में लोकसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 52। कितना 52? तो 552। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट में अवश्य जवाब दीजिएगा अपना, कमेंट में जवाब देते रहिएगा अपना, और बताइएगा आप कितना क्वेश्चन को सही किए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, संसद का प्रथम सदन किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? संसद का प्रथम सदन किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद का प्रथम सदन संबोधित किया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में अवश्य देना है, हर एक क्वेश्चन को सही करना है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 सदस्य लोकसभा में नामित किए जाते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को यानी वित्त विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल लोकसभा में, क्योंकि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल लोकसभा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ भेजा जाता है? यदि धन विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया जाए तो वो कहाँ भेजा जाता है? तो वो राज्यसभा में भेजा जाता है। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट में जवाब अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपको अनुमान लगेगा कि मैं कितने क्वेश्चन को सही कर रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बताइए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता डायरेक्ट इनको वोट देती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष रूप से, यानी लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी आप लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, यही बात कह रहा है। लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोकसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2। कौन कौन? एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष, एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? इसका कमेंट अवश्य दीजिएगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 25 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यानी राज्यसभा और लोकसभा की बैठक का कौन आयोजित किया करता है, कौन आयोजन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति बुलाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? संविधान में राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 250। इसका राइट आंसर होगा 250। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 सदस्यों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। यानी आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ष क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट में अपना जवाब अवश्य देते रहिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाब नहीं देंगे। आपको जवाब देना है, हर एक क्वेश्चन का, हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं? राज्यसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2। कौन कौन? सभापति और उपसभापति। याद रखिएगा, राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन? सभापति और उपसभापति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस स्टेट से चुने जाते हैं, यानी किस राज्य से चुने जाते हैं? तो 31 सदस्य चुने जाते हैं। किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश से। यानी राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। यदि सदस्यों की संख्या पूछे तो 31 सदस्य हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सामान्यतः विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2। कौन कौन? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, यानी वित्त विधेयक को धन विधेयक के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिनों तक। 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिनों तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में केंद्र सूची में कुल कितने विषय हैं? केंद्र सूची कहिए या संघ सूची कहिए, दोनों बात एक ही रहेगी। वर्तमान में केंद्र सूची में कुल कितने विषय हैं? जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। कितना? 100, यानी टोटल 100 विषय हैं जो केंद्र सूची में रखा गया है वर्तमान समय में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। संघीय कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत का राष्ट्रपति। अपना भी आंसर जरूर दीजिएगा और हमारे आंसर से मैचिंग करिएगा और बताइएगा कि आप टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकालीन समस्याओं का आपातकाल की घोषणा करता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम बनने वाले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति बुलाता है, यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? यानी इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? यानी लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जनता के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा जनता के द्वारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 20 सदस्य। कितने सदस्य? 20 सदस्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आंसर जरूर दीजिएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जीवी मावलंकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में यानी इस समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ओम बिरला क्या है? भारत के वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? जो राज्यसभा का उप सभापति होता है उसको कौन चुनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य। यानी राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 245। इसका राइट आंसर हो जाएगा 245। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी राज्यसभा के सबसे पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू क्या है? वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद को कौन भंग कर सकता है? संसद को भंग करने का अधिकार किसको है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद को भंग कर सकता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद की विधायी शक्तियाँ निहित होती है किसमें निहित होती है? भारतीय संसद की विधायी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? भारतीय संसद की विधायक शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो संसद में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में यह वर्णन किया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति के लिए एक उस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67 यानी अनुच्छेद 67 में यह वर्णन किया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष का होगा यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं? साधारण विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों में।